अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, तो मेरे फौजी भाइयों, मेरे पुलिस वाले भाइयों और मेरे इंटेलिजेंट, मेरे भारत के इंटेलिजेंट लोग, देखो, आप लोग सब बैठकर आपस में डिस्कस कर लो। और मैं राजा सिंह से भी कहूँगा कि राजा सिंह साहब, आप भी ज़रा अपने दिमाग को ठंडा रखो। आप लोगों को जज्बाती बना करके अंग्रेज़ आपों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या तुम अपने ही देश को कमज़ोर करना चाहते हो? क्या अपने ही देश को बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम अपने ही देश को तबाह करना चाहते हो? ठंडे दिमाग से सोचो। तुम अगर आपस में लड़ोगे तो तुम्हारा देश कमज़ोर होगा, दुनिया के दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। और वैसे भी जब आप हिंदू मुसलमान करोगे तो कोई कुछ भी बोलेगा, हिंदू कुछ बोलेगा, मुसलमान कुछ बोलेगा, आप किस किस जुबान पर रोकोगे? और खाली मुसलमान को जाके गिरफ्तार करोगे तो मामला ख़त्म नहीं होगा। मतलब क्या होने जा रहा है? तो इस बात को समझो कि आपकी हुकूमत जो कर रही है ये क्या कर रही है। खुलकर बोलूं तो ये आपके हुकूमत जो है ये अधर्मी है। अब ये वीडियो मैं स्पेशल बनाना चाहता हूं, इस पर गौर से सुनो। ये वीडियो नंबर 18 है। ये वीडियो नंबर 18 है। राजा सिंह साहब, आप भी और राजा सिंह साहब जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मैं किसी से नफरत नहीं करता, किसी को गाली गुल्लम नहीं दे रहा हूँ, किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ। मुझे भी कोई गाली वाली ना दे, बुरा भला ना बोले। मेरा काम है आपको समझाना। आपकी मर्जी, मेरी बात सुनना नहीं सुनना इग्नोर कर दो, या तो सोच समझ कर अपना कोई आपस में राय मशवरा करके कोई अच्छा कदम उठाओ जिससे भारत की हिफाजत हो, सुरक्षा हो। 125 करोड़, 130 करोड़। मोदी जी से सुन लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं 130 करोड़। मैं आपको सुना देता हूं। मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला। मोदी जी बताइए, 130 करोड़ भारत की 130 करोड़ जनता को आप लोग क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो? मैं आपको ये बताता, आपस में पहले राय मशवरा कर लो, फिर उसके बाद देश में हिंदू मुसलमान करो। मैं मुसलमान हूं, मुसलमानों को तकलीफ पहुंच रही, इसलिए मत सोचो कि मैं कोई आप लोगों को समझाने बैठा हूं, आप लोगों को ज्ञान देने बैठा हूं। ना ना ना, आप लोगों को ज्ञान देने बैठा हूं तो एक मुसलमान के हैसियत से नहीं। मैं एक ज्ञानी हूं, मुझे इस बारे में ज्ञान दिया गया है। एक डॉक्टर अपने मरीज की दवा करता है, इलाज करता है, तो वो सिर्फ उसका मकसद अपना फायदा नहीं होता कि मैं इससे फीस लूंगा। उसका मकसद होता है कि लोगों को उस बीमारियों से बचाया जाए। एक तरह से एक सच्चा डॉक्टर अपने देश की भी सुरक्षा करता है कि देश के लोग बीमारी से न मर जाएं, बीमारी में परेशान न रहें, उनका इलाज करके उनको तंदुरुस्त सेहतमंद रखा जाए। वो एक अच्छा डॉक्टर का काम है। ऐसे में एक डॉक्टर हूं, आपको बीमारी लगी है, मैं आपका इलाज कर रहा हूं। कभी मेरी बात आपको कड़वी लगेगी तो सोचना कि ये जो है ना कड़वी कैप्सूल दिया हुआ है। दर्द होगा तो सभी सोचना कि इसने यार इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर का काम है, कहीं कैप्सूल, कहीं टैबलेट, कहीं पे इंजेक्शन, कहीं पे एक भारी पावर वाली भी इंजेक्शन और कैप्सूल वगैरह दी जाती है। जैसा मर्ज वैसे डॉक्टर की दवा। तो मेरे फौजी भाइयों, मेरे पुलिस वाले भाइयों, मेरे इंटेलिजेंट के, मेरे देश के फिक्र करने वाले लोगों, आपस में राय मशवरा कर लो, बैठ जाओ। राजा सिंह जैसे लोगों को भी बुला लो यार, ताकि ऐसे लोगों को अंग्रेज इस्तेमाल ना कर सके। जरा बुला लो अपनी महफिल में, जरा बैठ के बात करो। और मिनिस्टरों को बुला लो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, सारे पार्टी के मिनिस्टर को बुला लो कि अगर आप इन चंद देश के गद्दारों के बातों पर आकर हिंदू मुसलमान करते हो तो आपके देश का अंजाम क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस पर आप लोग बैठकर गौर कर लो। अब अगर आप हिंदू मुसलमान करते हो, राजा सिंह को आज़ाद जैसे लोगों को आज़ाद छोड़ते हो, जाके पूरे स्टेट में बरगलाएंगे हिंदुओं को और हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमानों के घर जलाएंगे, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसे मैं बार बार बोल चुका हूं। तो जब मुसलमानों का कत्लेआम होगा तो ये अपनी जगह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान इसके हकदार हैं, क्योंकि इससे पहले मुसलमानों को बहुत चर्बी चढ़ी हुई थी। जब तक मुसलमानों के पछवाड़े में डंडा नहीं घुसता ना, जब तक उनको शराफत ईमानदारी की बात समझ नहीं आती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो अंग्रेजों का मकसद है ना हिंदू मुसलमान करने का, इसके पीछे से वो अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं।
हिंदू मुसलमान में मुसलमान मारे जाएंगे, मुसलमानों की औरतों की इज्जत आबरू लूटेगी, हुकूमत जो है ना फिर मुसलमान लड़कियों को कंटेनर में भर के ले जाके बाजार में बेच देगी। ये बात की बात है, ये होगा। लेकिन इसको एक अलग रखो, आपके जो रिश्तेदार है ना वो सुपर पावर वाले, वो आपको जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनका क्या मकसद है? वो इस प्रोपेगेंडा के जरिए आपके पीठ पीछे से हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे जी देखो जी पाकिस्तान को मारो, अभी ये बहुत अच्छा मौका है, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, पूरा अखंड भारत बना लो। कभी कहेंगे दंगा फसाद खुद ही कराएंगे, खुद ही धमाका करवाएंगे और कहेंगे देखो जी ये पाकिस्तान मदद कर रहा है, साला आतंकवादी है, मारो इसको। बहरहाल किसी भी रास्ते से ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि आप पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान पे हमला करो, ये बेहतरीन मौका है, अमेरिका का साथ मिलेगा, पावर मिलेगा, वेपन्स मिलेंगे, पूरा यूनाइटेड नेशन का साथ मिलेगा, पाकिस्तान को मार के छीन लो। पूरा एक एक बच्चा हिंदुस्तान का कहेगा ठीक है। लेकिन जैसे आप पाकिस्तान पे हमला करोगे, जैसे मैं बार बार बता चुका हूं कि वो ईरान पे मारने का मकसद है, वो है ही है, लेकिन जैसे आप पाकिस्तान पे हमला करोगे वैसे ही पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। वो उस वक्त पाकिस्तान के साथ चाइना होगा, चाइना के अलावा भी मुसलमानों के बहुत सारे मुल्क होंगे जो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे और वो हिंदुस्तान को मार देंगे। हाँ, ये मेन बात है। क्यों? आज बहुत सारे मुसलमान के मुल्क ना अमेरिका के दबाव में आकर एकदम गुलामी पे टिके हुए हैं। जो अमेरिका बोल रहा है वही कर रहे हैं, जो सुपर पावर बोल रहा है वही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरे मुल्क के लोगों के दिल में दर्द है कि हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनको लगा कि हां कोई ताकत है जो इनके सामने खड़ा हो सकता है, तो वो उसके साथ मिल जाएंगे। तो आप देखोगे कि जब आप पाकिस्तान पे हमला करोगे, चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा पूरी ताकत के साथ, और बहुत सारे मुसलमान मुल्क भी और मुसलमान मुल्क के लोग भी उतर आएंगे, आ जाएंगे पाकिस्तान के साथ, और वो तुम पर हमला करेंगे और तुमको मार देंगे। हिंदुस्तान तुमको मार देंगे, तुमको शिकस्त होगी, तुम्हारी हार होगी, और अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा आपकी हिफाजत के लिए। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो 125 करोड़ जो आपका इस वक्त 130 करोड़ की जो भारत की जनता है, उसमें 100 करोड़ तक या 90 करोड़ या 80 करोड़ हिंदू है। जब ये पाकिस्तान, इसी जंग को ग़ज़वे हिंद कहते हैं, मैं आपको जो आपको नुकसान होने वाला है वो बताना चाहता हूं, इसलिए बहुत सारी बात को साइड में रखा हूं। तो जब ये आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो उस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी ताकत के साथ आपको जवाब देगा और आप उससे शिकस्त खा जाओगे। पाकिस्तान जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। तो अंजाम क्या होगा? अंजाम ये होगा कि पूरे मुसलमान जब पाकिस्तान में आ जाएंगे तो ऑलरेडी हिंदुस्तान के भी मुसलमानों को तुमने दिल दुखाया है, मस्जिदें बार बार मस्जिद मदरसा में आग लगा के उनको तोड़ा है, फोड़ा है, बहुत सारी जुल्म किए हैं, तो सब एक हो जाएंगे और हिंदुस्तान में एक एक हिंदू को, एक एक कट्टर हिंदू को, जिन्होंने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कमेंट किया है, वो सब मिलकर आपको चुन चुन के मारेंगे चुन चुन के मारेंगे आपको। जैसा कि संत रविदास जी ने अपनी कविता में कहा है कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। आपको चुन चुन के मारेंगे, जान बचाना भारी, आप घर में जाके दुबक जाएंगे, लेकिन आपको घर से निकाल निकाल के मारेंगे। तो कहने का मतलब यह कि कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे, कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे। पाकिस्तान को बहुत तरह की मदद मिलेगी, पैसे, डॉलर, पैसे क्या, सब तरह का मदद मिलेगी उसको, हथियार का सब मदद मिलेगा कि हिंदुस्तान को मारो। आपको मार देंगे वो, और उसके बाद कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे। लेकिन वो कई करोड़ जो हिंदू मारे जाएंगे, उनकी औरतें जिंदा रहेंगी, उनकी बहन बेटियां जिंदा रहेंगी, उनके घरों में मासूम बच्चियां जिंदा रहेंगी, और उनकी तादाद कई करोड़ की होगी। मैं हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के मिनिस्टरों से कह रहा हूं
कि जब आप पाकिस्तान से हार जाओगे, पाकिस्तान चाइना सब एक साथ होगा। और एक पंडित भी कह रहा है कि भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर हिंदुस्तान पे हमला करेगा। वो हमला नहीं करेगा, आप हमला करोगे तो आपको जवाब देगा। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। तो बहरहाल ये भी वीडियो डाल दूंगा, पिछले वीडियो में डाला हूं, 14 में 13 में डाला हूं, देख लेना, इसमें भी डाल दूंगा। तो जब आपके कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे कट्टरवादी, और फिर उनकी बहन बेटियां होंगी, उनकी घर की औरतें होंगी, वो भी कई करोड़ की होंगी। आप अंदाजा लगाओ, एक घर में एक हिंदू है तो उसकी बीवी है, उसकी एक बेटी होगी, उसकी एक बहन होगी, उस घर में एक आध मासूम बच्चियां भी होंगी। तो एक घर में कितनी औरतें हो गई? तो कई करोड़ हिंदुओं को मारने के बाद कई करोड़ औरतें वहां रह जाएंगी बेचारी। उनका क्या होगा, कभी सोचा है? वो कई करोड़ औरतों का क्या होगा? अभी कितने लाख फौजी हैं, उन फौजियों को जब मार दिया जाएगा, हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया जाएगा, तो उन फौजियों के कितनी बीवियां होंगी, कितनी बेटियां होंगी, और उन बेटियों की बेटियां कितनी होंगी, उनके बूढ़े मां बाप कितने होंगे, सब बेसहारा हो जाएंगे। उन औरतों का क्या होगा? उन जवान औरतों का क्या होगा? बूढ़े बूढ़े को छोड़ दीजिए आप, उन जवान औरतों का क्या होगा? उन मासूम बच्चियों का क्या होगा? उन 13 साल 14 साल की बच्चियों का क्या होगा? कभी सोचा है? अगर आप हार गए तो अमेरिका के, अगर किसी ने अमेरिका को मुट्ठी में से दबोच लिया, वो हिल न सका, उसका मकसद है पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना। उसका मकसद ये नहीं है कि हिंदुस्तान की हिफाजत करना, हिंदुस्तान अखंड भारत बना ले, हिंदुस्तान की मदद करना, यह मकसद नहीं है। अपने मकसद के लिए वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। अगला पिछला सारा वाकया देख लेना, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि हिंदुस्तान, अंग्रेज सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करते हैं। तो बहरहाल इस बात को सोच लो कि जब तुम पाकिस्तान से हार जाओगे गज़वे हिंद में, तो तुम्हारे कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे, और कई करोड़ हिंदुओं के घरों की जवान बेटियां, ना उनके सर पे छत होगी, ना उनको खाने को रोटी होगी। अब जब आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, जो इतना हिंदू मुसलमान कर रहे हो, इसके बाद जब मुसलमान तुम पर गालिब आ जाएगा, तो तुम्हारी बहन बेटियों को पालेगा वो? आओ बिरयानी खाओ, तुम्हारे घर के मर्दों ने हमको, हमारे साथ बड़ा एहसान किया था। हाँ? सोचो, बात समझ में आती है? स्टेप बाय स्टेप सब सोचो, अगला पिछला हिसाब करो, सब सोचो कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे, और घरों की कई करोड़ हिंदू बेटियां, हिंदू औरतें घर बैठी होंगी, उनसे घर छीन लिया जाएगा। जैसे तुम मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, मस्जिदों पे बुलडोजर चला रहे हो, और मुसलमानों की दुकान पे बुलडोजर चला रहे हो, वो तुम्हारा घर छीन लेंगे, तुम्हारी औरतें घर से बेघर हो जाएंगी। वो रोटी कहां से खाएंगी? पहली चीज ये, पहली चीज, रोटी कहां से खाएंगे? कौन उनको कमा के खिलाए? मर्द तो मार दिए गए, कौन खिलाएगा? मुसलमानों की हुकूमत उनको रोटी खिलाएगी? नहीं खिलाएगी। नंबर 1, उनको रोटी कौन खिलाएगी? नंबर 2, उनके सर पे छत नहीं होगी, उनका घर भी छीन लिया जाएगा। अब क्या करेंगी वो जवान बेटियां? चलो, मुसलमान का मजहब इस्लाम है, किसी का रेप करना उनका जायज नहीं है, हराम है, वो नहीं करेंगे। मगर कई करोड़ हिंदू औरतें जिनके सर पे छत नहीं होगी, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तो वो क्या होगा उनके साथ? क्या होगा उनके साथ? कभी सोचा है? बड़े फत्ते खां बन गए, हम पूरे स्टेट में जाएंगे, हम जवानों को खड़ा करेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कभी अंजाम के बारे में सोचा है? इससे पहले तुमने बड़े बड़े फत्ते खां पैदा हुए, क्या उखाड़ लिए? क्या उखाड़े? अभी 100 साल तुमने हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं की, तुमको इतनी चर्बी चढ़ गई है। 100 साल पूरे नहीं हुए, 75 साल 80 साल बड़े मुश्किल से हुए। 1947 से भी जोड़ लो, मैं जोड़ा नहीं हूं, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं।
75 साल हुए, 80 साल हुए, अभी 100 साल पूरे नहीं हुए, फिर तुम्हारा देश चला जाएगा। 200 साल अंग्रेज हुकूमत किए, यही मुसलमान 800 साल तुम पर हुकूमत किए। तुम्हारी फत्ते खानी कहां है? बड़ी बड़ी बातें कहां है तुम्हारी? 800 साल मुसलमान हुकूमत किए, उसके बाद 200 साल अंग्रेज हुकूमत किए, अभी तुम 100 साल भी पूरे नहीं किए और लगे वही अंग्रेजों की गुलामी, फिर से वही अंग्रेजों की गुलामी करने लगे ना, जो अभी अभी 200 साल तुम पर हुक्म चला के गए हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के गए, तुम्हारा कत्लेआम करके गए हैं, भूल गए जलियांवाला बाग। और हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट और तमाम डिपार्टमेंट के लोग और नेता मंत्री सरकारी अधिकारी सब सोचो। एक आदिवासी जो वकील है बड़ा, वो आज शाहीन बाग में बहुत नजर आता था, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी बताया कि दिल्ली में जो गेट ऑफ इंडिया है उस पर जो शहीदों की तस्वीर लगी हुई है उसमें 65%, 65% और 70% मुसलमानों की तस्वीर लगी हुई है। मुसलमान शोहदा हैं, देश को बचाने वाले। तुम 100 करोड़ 80 करोड़ होने के बाद भी 40% में हो, 40% में हो, और मुसलमान 65% में है। होना तो यह चाहिए था कि तुम्हारा 65-70% में होता था और मुसलमान 35% में होते थे, 30% में होते थे। शहादत में तो तुमसे आगे हैं वो, और आज हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का हो गया है। लेकिन तुम भी ये भी नहीं सोचते कि हम लड़ किसके लिए रहे, अंग्रेजों के लिए। तो जब अंग्रेज तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, जब पाकिस्तान तुम्हें जवाब देगा तो तुमको शिकस्त देगा, और शिकस्त देने के बाद तुम्हारे कई करोड़ हिंदू को मारेगा। तो कई करोड़ जब हिंदू मरेंगे तो उसमें कई करोड़ औरतें बचेंगी, उनकी इज्जत आबरू का क्या होगा? कभी सोचा है? सोचो। ऐसा नहीं है तुमने जो सोच लिया बस वही होगा। आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि तुम्हारा गज़वे हिंद का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। गज़वे हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें। मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। क्यों भैया, तुम भगवान हो? तुम्हारा जो फैसला वही फैसला है। तुम्हारे कंधे पे अमेरिका ने हाथ रख दिया तो मतलब तुम सुपर पावर हो गए। तुमने फैसला कर लिया कि अब कुछ नहीं होगा। गज़वे हिंद का नाम मुसलमानों ने नहीं लिया। 1400 साल पहले अल्लाह ने बताया था मुसलमानों को एक वक्त आएगा जब गज़वे हिंद होगी। 1400 साल पहले। योगी जी, तो तुम्हें तो यह भी पता नहीं गज़वे हिंद तैयार कौन कर रहा है। गज़वे हिंद तुम ही तैयार कर रहे हो। अमेरिका के जब हिंदू मुसलमान करके वो आपको इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका आपको इस्तेमाल करेगा कि आप पाकिस्तान को हमला करो। पाकिस्तान जो अपनी हिफाजत के लिए तुम पर हमला करेगा, तुम पर जवाब देगा, वही जंग गज़वे हिंद होगी। तो गज़वे हिंद कौन बना रहा है, मुसलमान या हिंदू? तुमको बहुत चर्बी है इसलिए तुम गज़वा हिंद बना रहे हो, तैयार कर रहे हो गज़वा हिंद। और गज़वा हिंद का डंडा बहुत मोटा लंबा है, तुमको फटके पड़ेंगे और कई करोड़ हिंदू मरेंगे। फिर तुम्हारी जो कई करोड़ औरतें बचेंगी ना, उनके साथ क्या होगा ये सोचो। समझ में आता है कुछ? एक चीज होता है इल्म, मालूमात, दूसरी चीज होता है उसके पीछे वो मालूमात कितना सही है कितना गलत है। फिर उसके पीछे एक बात और होती है जिसको हिकमत का इल्म कहते हैं, ज्ञान। असल ज्ञान वो हिकमत का होता है कि कौन सा इल्म किस वजह से होगा, कोई काम होगा, किसी चीज़ का इल्म है तो वो इल्म के ज़रिए जो काम होने वाला है वो किस वजह से होगा और कहाँ शुरू होगा, कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, और वो उसका जो उभर कर निकलेगा कि उसका अंजाम क्या होगा, वो सब हिकमत की बात होती है। तुमको कुछ सोचते हो तुम? नहीं। अमेरिका ने तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया कि तुम अखंड भारत बनाओ, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, तुमको मीठी मीठी चॉकलेट दे दी, खुश हो गए। अब मुसलमानों को मारो, ये करो। क्यों? नफरत पैदा करो हिंदू मुसलमान के दरमियान ताकि हिंदुओं को इस्तेमाल करना आसान हो जाए।
हाँ, हिंदुओं को इस्तेमाल करना आसान हो जाए, फिर आपको पाकिस्तान को मरवा देंगे। सब ऐसे ही बैठे हैं मरने के लिए, आप सभी को जाके मार देंगे। तुमको अगर किसी खुदा ने पैदा किया तो उनको भी तो किसी खुदा ने पैदा किया है। हाँ, जब बुरे काम का बुरा नतीजा होगा, जब आप पाकिस्तान पे हमला करोगे तो वो तुमको मार देंगे और आपके कई करोड़ हिंदू को मारेंगे, और कई करोड़ हिंदू को मारने के बाद उनकी बहन बेटियों को। आप हर तरह से सोचो ना कि आपकी बहन बेटियों का क्या होगा। फिर आपकी बहन बेटियां खुद कहेंगी कि ऐ मुसलमानों, तुमने हमारे मर्दों को मार दिया है, हमारे घर छीन लिए, अब हम कहां जाएं? हमारे मर्दों को जैसे मारा वैसे हमें भी मार दो, या फिर हमें हमारे लिए कोई रास्ता निकालो, हमसे शादी कर लो, हमें अपने घर में रख लो। आखिर भूखी प्यासी कब तक रहेंगी? बगैर छत के कब तक रहेंगी? भूख इंसान को हर काम पे मजबूर कर देता है। तो हिंदू औरतें भी कहेंगी मुसलमानों से कि हमसे शादी कर लो। मुसलमान भी कहेंगे हमारी शादी के लिए क्या मुसलमान लड़कियां कम है, हम क्यों तुमसे शादी कर लें? नहीं करेंगे। अगर वो हुकूमत बुराई पे उतर आएगी, जैसे आज हिंदू की हुकूमत मुसलमानों के घर को जलाना, गिराना, बुलडोजर चलाना, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत आबरू लूटना और उनको कंटेनर में भर के पार्सल करके बाजार में बेच देना, अगर वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ वही काम किया तो, आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी और आपके मासूम बच्चियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया तो कैसा लगेगा? जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना, वही खड्डे में गिर जाता है। आज तुम मुसलमानों के लिए प्लान कर रहे हो। हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के नेता, मंत्री, अधिकारी, सरकारी अधिकारी, सबको बताना तुम्हारी हुकूमत का यही प्लान है। उनको पता है कि हम देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आपकी हुकूमत को पता है कि हम अखंड भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार को पता है कि हम हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। उनको पता है। इसीलिए उनको यह भी पता है कि उनका प्लान है कि वो मुसलमानों का इसी तरह कत्लेआम करवाएंगे। एक तीर से दो निशाना, एक तो मुसलमानों का कत्लेआम होगा, उनकी बहन बेटियों को पकड़ के लाएंगे, हम भी मजा करेंगे, हिंदू भी मजा करेंगे, और फिर उनको सबको कंटेनर में भर कर अय्याशी गड्ढे में बेच देंगे। वो जो सिटी बन रहा है डिजिटल सिटी, उसमें अय्याशी का सामान भी हो जाएगा और हम हिंदू को इस्तेमाल भी कर लेंगे, हिंदू खुश भी हो जाएंगे। लेकिन उन कट्टरवादी अधर्मी अंग्रेजों के गुलामों को यह नहीं पता है कि यही गज़वे हिंद है।